आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 4.2 का पहले का चौथा प्रश्न, जिसमें हम गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करेंगे। प्रश्नावली 4.2 का जो पहला प्रश्न है, देखो, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, हमको दिया गया है। और पहले का जो चौथा प्रश्न है दिया है 2x की घात 2 ऋण x धन 1/8 बराबर 0। तो हम पहले क्या करते हैं, देखो, इसको ax² प्लस bx प्लस c के रूप में ले जाएंगे, जहां a b c तीनों वास्तविक संख्याएं हमने आपको बताया था, तो ये भिन्न में है, इसको हम चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, देखो, इसके नीचे कुछ है 2/1 लिख सकते हैं हम, और x के भी बट्टे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तीनों भिन्न में हो गए। अब तीनों का एलसीएम ले लो। तीनों का एलसीएम हमने ले लिया, 8 होगा, 1 और 8 का एलसीएम, 1 का भाग 8 में कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो 8 से 2 को गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 x की घात 2। इसी प्रकार 1 का भाग 8 में, 8 से x को गुणा करेंगे, 8x। 8 का भाग 8 में 1 बार, 1 एकम, 1 बराबर 0। अब ये बट्टे में है 8, 0 के नीचे कुछ नहीं तो बट्टे 1 लिख सकते हैं हम, बज गुणन कर देंगे इस प्रकार से। तो ये हो गया 16x की घात 2 ऋण 8x धन 1। इन तीनों को 1 से गुणा किया तो इतना ही रहा मान, बराबर 8 गुणा 0 0, 8 गुणा 0 0 आ गया। तो ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी तुलना किससे करते हैं, हमने आपको बताया था ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से हम इसकी तुलना करते हैं। तो देखो, a के स्थान पर क्या है, 16 है, b के स्थान पर क्या है, ऋण 8 है, c के स्थान पर क्या है, धन 1 है। फिर क्या करते हैं, a और c को गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 16 एकम 16 आ गए। अब हमें 16 के गुणनखंड करने हैं, कितने हो सकते हैं, देखो, 1 गुणा 16 बराबर 16 होता है, 2 से गुणा करते हैं तो 2 अट्ठे 16 होता है, 4 से गुणा करते हैं तो 4 से 16 आएगा। तो इतने 3 इसके उल्टे भी आएंगे। हमें क्या करना है, b को, b क्या है, 8 आया है, चिन्ह को अगर छोड़ दें तो 4 धन 4 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में 4 जोड़ के आ जाएगा 8। तो इस प्रकार से हम b का जो मान है, हमको क्या करना होता है, हमें इस मध्य पद को 2 भागों में तोड़ना होता है। तो हमको पता चल गया कि हम 8 को क्या लिखेंगे, 8 को हम लिखेंगे 4 धन 4 x धन 1 बराबर 0। ये हो गया 16x की घात 2 ऋण 4x, ऋण से गुणा करेंगे, ऋण गुणा धन, ऋण 4x धन 1 बराबर 0 आ गया। फिर क्या करते हैं, 2 के जोड़े बनाते हैं। इन 2 पदों को एक साथ लिया, इन 2 पदों को एक साथ लिया। क्या है जो इन दोनों में कॉमन है, देखो, 4 का भाग 16 में भी जाता है, 4 का भाग 4 में भी जाता है, 4 बार आ गया। और इसमें x 2 बार है, इसमें x 1 बार है, तो 1 x बाहर आ गया, 4 छको 16 और 1 x बच गया, 4x एकम 4x ही आ गया। ऋण कॉमन लेंगे तो मैंने आपको इससे पहले वाले सवाल में भी बताया था कि अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, ये धन है तो ये हो गया ऋण। अब क्या बचा, देखो, इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है, कुछ नहीं है, तो 1 कॉमन होता है। क्यों, क्योंकि 4 एकम 4, 1 एकम 1, यानी कि 1 दोनों में है, तो ये बच गया 4x और ये हो गया 1 बराबर 0। अब इस ऋण से पहले के का एक पद हो गया, ये पूरा एक पद हो गया। क्या है जो इन दोनों में कॉमन है, 4x ऋण 1 दोनों में कॉमन है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो हमने 4x ऋण 1 को बाहर लिया तो क्या बच गया, इसमें बचा 4x और यहाँ भी क्या बचा, केवल ऋण 1 बराबर 0। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 0 है। अगर पहली, या तो दोनों संख्याएं 0 हो सकती हैं, या पहली हो सकती है या दूसरी हो सकती है। अगर पहली 0 है तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 1, और x का मान हो जाएगा 1/4। इसी प्रकार यदि दूसरी वाली 0 है, 4x ऋण 1, दोनों हालांकि बराबर है, यहाँ 0 है, दोनों एक जैसे पद आए हैं, 4x ऋण 1, तो 4x बराबर आ गया 1 और x बराबर आ गया 1/4। तो इस प्रकार से जो हमें पूछा गया था, क्या पूछा था हमसे समीकरणों के मूल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो इस समीकरण के मूल जो हमको प्राप्त हुए, उस समीकरण के मूल आए दोनों मूल एक जैसे हैं, दोनों का मान सेम है, 1/4 और 1/4। तो ये 2 मूल हमको प्राप्त हो गए हैं गुणनखंड विधि से। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आया और अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जो ये लिंक आपको दिखाई दे रहा है, क्लास 10 मैथ्स लिखा हुआ, इस पर आप क्लिक करेंगे तो अभी तक के सारे वीडियो जितने भी बने हुए हैं क्रम से आपको मिल जाएंगे।